हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि निदा प्लीज़ सारे टैरो रीडर्स न्यू मंथ की रीडिंग लेकर आते हैं। आपके चैनल पे अभी तक इस तरह की कोई रीडिंग नहीं आई, तो क्या बात है, आप न्यू मंथ की रीडिंग क्यों नहीं लेकर आती? हमें टैरोट से बता दीजिए। तो निदा पे ये रीडिंग ज़रूर लेके आया करें। तो ठीक है जनाब, आपकी इस फरमाइश को भी सर आंखों पे रखते हुए मैं लेकर आई हूँ कि मई का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में कर लीजिए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी रिचुअल आपको पॉजिटिव लगता है उसको अदा करने के बाद, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के बाद भैया आप आ सकते हैं इस रीडिंग पर। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है। ताई, काकी, माई, चाची, तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, आज के लिए, पास के लिए, नियर डियर, जिसके लिए भी देखना चाहो, बस पॉजिटिव एनर्जीज में रह के सब देख सकते हो। अंडर 18 के लिए नहीं होती क्योंकि जहन अनमेच्योर होता है। तो प्लीज़ आप लोग अंडर 18 वाले थोड़ा सा एहतियात कर ले। बाकी हम देखते हैं कि रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की मई का महीना आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। मैंने खोल लिया है यूनिवर्स का गुलाब, और गुलाब से हम देखेंगे, कोई से हम 3 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि मई का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गुलाब के फूल को करेंगे बंद और देखते हैं कि शफल करने के बाद कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है जी। थोड़े से गले में खराश हो रही है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो अपने आप को हील कर लो, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम फिट फाट थी। ठीक है जी। तो भैया सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखो और मौसम की ओ यहाँ पे तो बॉटम ऑफ डेक में क्रिएटर ही आ गया। इट्स मीन कि वाओ, सक्सेस। मई का महीना तो बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है जनाब। तो निदापी सक्सेस का भी कार्ड ले लो। तो सक्सेस अगर छुपे हुए कार्ड्स में आई तो मुझे छुपे हुए कार्ड में रहने थे, लेकिन उसे कंसीडर कर लेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट आ गया है, आइसोलेशन आ गया है और ब्रेक थ्रू आ गया। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का सिनेरियो काफ़ी हद तक बदलने वाला है। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, क्योंकि अगर छुपे हुए कार्ड में सक्सेस आई है तो आपके लिए कुछ आप इस कदर परेशान हो ब्रेक थ्रू से। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ वैन की एनर्जी है, टूटा हुआ दिल है, अंगारे बरस रहे हैं, अपनी लाइफ से तंग आ चुके हुए हो। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मई का महीना आपके लिए कुछ आप में ऐसी पावर लेकर आएगा, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाएगा कि आप जो भी आपके इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, कोई धोखा दे के चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गेम समझ में नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपनी लाइफ को टर्निंग आउट लेके यू टर्न मारूं और मेरी लाइफ का पैटर्न सैटर्न सब कुछ चेंज हो जाए। तो भाई पहली बात तो ये कि 5-5 का पोर्टल आपके लिए एक बिग चेंज लेके आ रहा है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड जाना चाह रहे हो, जहाँ तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग अब्रॉड के मुल्क में जाना चाह रहे हैं, वहाँ जाके स्टडी वीज़े पर या वर्क वीज़े पर सेटल होना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं मई का महीना आपके लिए ये खुशी की नवीद लेकर आ रहा है, ये हैप्पीनेस की अबंडेंस लेके आ रहा है कि क्रिएटर को आपकी मेहनत पर, आपके हार्ड वर्क पर क्या कहते हैं, हार्ड वर्क पर रहम आ गया कि आपने, आपके क्रिएटर, आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहा था वो डिवाइन की वजह से ही चल रहा था। ये जो आप छोटे छोटे मूवमेंट ले रहे थे, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशी का तस्वुर नहीं आ रहा था। आप दुनिया वालों से, अपने इस सिनेरियो से इतने तंग आ चुके हो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2, 3, 22, उसके बाद 13, 14, 12 और 21 बहुत अहम हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो कि मई का महीना कि आपके पर्सन को आपको लेकर आएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत है। मार्च का महीना, फरवरी का महीना, जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे 27 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो देखते हैं एंजल्स को क्या नज़र आता है कि
मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है जी। तो एंजल्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं टैरोट से कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके लिए मई का महीना क्या लेके आ रहा है। क्रिएटर खुद उतर के अगर आए हैं तो क्रिएटर ने कुछ ना कुछ तो आपको देने के लिए है, क्योंकि छुपी हुई एनर्जीज में सक्सेस आई है। आप अपनी मुश्किलों पर अबूर हासिल करते हुए नज़र आते हो, छोटे छोटे कदम ले रहे हो, लेकिन कोई छोटे छोटे कदम से एक बड़ी एनर्जी उठाते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशन ख़त्म हुए थे, बिजनेस में लॉस जा रहा था, स्टडी में दिल नहीं लग रहा था, बीमार हुए पड़े थे, तो भाई कहीं ना कहीं मुझे उस एनर्जी से आपकी ये एनर्जी ख़त्म होती हुई नज़र आती। कहीं ना कहीं जो आपने दरवेश, जहाँ तक हर्मिट की एनर्जी है, अगर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ या रब से अपनी तकलीफ़ों को बता रहे थे, बयान कर रहे थे कि अल्लाह थक गए, अब ये आजमाइशें नहीं दी जाती, अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही, कहीं शादी नहीं हो रही, कहीं कहीं बच्चा नहीं पैदा हो रहा, या जो भी आपकी लाइफ का सिनेरियो चल रहा था, और आप दिन रात दुआएं कर रहे थे, यूट्यूब के टोटके, इंस्टाग्राम के टोटके, मंदिरों में जाना, चर्च में जाना, दरवेशों के पास जाना, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, इस कदर तकलीफ़ और परेशानी में हो, अगर आपने किसी कहीं पे प्यार करते थे, कहीं कोई रिश्ता जोड़ा हुआ था, तो वो रिश्ता जो टूटा हुआ था उसकी जगह पे मुझे कोई नया बंदा आपको कंप्लीट करता हुआ नज़र आता है, आपके दिल की राहों को खोलता हुआ नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने अल्लाह से खुले लफ्ज़ों में, डिवाइन से, यूनिवर्स से खुले लफ्ज़ों में कहा कि मुझे वो एक कतरा चाहिए, मुझे वो समंदर नहीं चाहिए, मैं उस एक कतरे में ही खुश हूँ जो कि मेरे दिल की दुनिया है। डेथ की एनर्जी, सेपरेशन लाजमी आया है। अगर आप कि जिस भी रिलेशन में थे, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, वो पर्सन मुझे आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नजर आते हैं। कि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए तो मुझे ये कार्मिक रिलेशन लगता है, और आधे 50% लोगों के लिए सोलमेंट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है क्रिएटर की, और ये अल्लाह की तरफ से आजमाया हुआ आजमाइश आई थी, जो आपने से एक्सेप्ट किया है, इसे अपनी खुले बाहों कबूल किया है। और अब इस एनर्जीज के साथ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन भी आपसे ट्रू लव करते हैं, क्योंकि जब मौत की एनर्जी आती है, हो सकता है कुछ लोगों के घर में कोई फोतगी का भी सिनेरियो बनता नजर आता है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, मे बी आप परेशान हो, आप बीमार हो, या आपके पर्सन के घर में कोई बीमार है, कोई सर्जरी करता हुआ बंदा, जैसे किसी की सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो ये चेक कर लेना। किसी का मुझे बीपी का बहुत ज़्यादा मसला नजर आता है, मे बी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा आपने रो रो कर, मन्नतें मान मान कर अल्लाह को अपनी तरफ मनवाया है कि मुझे मेरा पर्सन, मेरी ज़िंदगी मुझे लौटा दो, मेरे से अब एक कदम भी उठाने नहीं हो रहा। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा दुआएं की, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया, जो भी आपका तरीका रहा है दुआ मांगने का, मैनिफेस्ट करने का, विजुअलाइज करने का, वो अल्लाह को पसंद आया, वो डिवाइन को पसंद आया। आप दोनों को मिलना भी था और आप लोगों को बिछड़ना भी था, वरना मिलना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। कोई इंडिया का गाना मेरे जहन से इस वक्त निकल गया, तो इसको आप यूट्यूब पे सुन लेना, जो भी सिनेरियो, क्योंकि जहन में आ रहा पर ज़ुबान पे नहीं आ रहा। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन की यहाँ पे लवर्स की एनर्जी, जितने तड़पे आप हो, आपके पर्सन भी उतना ही तड़पे हैं। जितनी तकलीफ़ आपको हुई है आपसे बिछड़ने के बाद, आपके पर्सन को भी उतनी ही तकलीफ़ हुई है। जो दुनिया वालों ने, जो समाज ने आप पर ब्लैक मैजिक करके आपको अलग किया, दुनिया वालों ने तो जो काला जादू करना था किया। कुछ अल्लाह की तरफ से भी आप पर आजमाइश थी। जब मौत की एनर्जी आ जाती है, जिसे डेथ की एनर्जी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली आप लोग मरे। इसका मतलब है कि आपने दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर आपको रूहानियत की तरफ जब आप गए, तो आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएंगे। आपका ट्रू लव है, पक्का सच्चा लव है। आपकी एम्प्रेस, आपकी जानू बेबी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप लोगों में से किसी के घर में औलाद का मसला था, तो इस मई के महीने में मुझे बहुत से प्रेग्नेंट फैमिली जोड़ों में प्रेगनेंसी आती हुई नज़र आती है। अल्लाह आपको जुड़वा बच्चों से नवाजे और आपकी झोली को खुशियों से भर दे। एस ऑफ कप कईयों के लिए न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन, आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए नया बंदा या कोई नई बंदी है जो आपकी लाइफ में आ रही। मैं यहाँ पे इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कुछ कार्ड्स को अपने चुनु मुनु डेक से। निदा भी काफ़ी दिन हो गए आपने चुनु मुनु का यूज़ नहीं किया, तो भैया
मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के लिए चुन्नू मुन्नू डेक को खोला जाए, तो हम देखते हैं कि चुन्नू मुन्नू डेक से क्लैरिफाई करती हूँ कि रीडिंग में क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनकी एनर्जी में ये जो मून की एनर्जी आ रही, कमर की एनर्जी आ रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये मई के महीने में इसके लिए क्या नवीद ला रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली आपने फैसला कर लिया है कि दुनिया से, समाज से लड़ना है, इस एनर्जी से लड़ना है। कुछ आपने फैसला कर लिया, कुछ आप में ये पावर आ रही है, कुछ आपके सामने सच रिवील हुआ है, चाहे वो आप हैं या आपके पर्सन है। आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ सच रिवील लाजमी हुआ है और उसी सच के रिवील होने पर ही आपने ये फैसला लिया है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ एक न्यू वे में दोबारा से अपने रिलेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो मेरी जानू बेबी है वो मेरी दुनिया है, वो मेरी लाइफ है, उससे मेरी खुशियां हैं, उससे मेरी मोहब्बत है, मेरे दिल का सुकून है। तो मुझे बहुत से पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन एक नए विजन से, नए प्यार के साथ, नई एनर्जीज के साथ आपके साथ रीयूनियन करते हुए नज़र आते हैं। मे भी यहाँ पे एस की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन दरवेश की एनर्जी पे है। एस ऑफ कप दोबारा से आपकी तरफ आ रहे हैं नए प्यार के साथ। शायद उनके सोचने का अंदाज बदला है, शायद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है इस डेथ की एनर्जी में कि मेरी पर्सनी ने मेरे साथ बहुत जान मारी, बहुत मेरे पीछे आई। जितनी अंडरस्टैंडिंग वो है या आप थे उनकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं है। जजमेंट आ रही है, मौत ही डेथ की एनर्जी के साथ अगर क्लैरिफाई करो तो मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ही क्लैरिफाई कर और जजमेंट अल्लाह की तरफ से ये पर्सन, ये नवीद, ये यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आप जिस भी रिलीजन में हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मुस्लिम हो, आप जिस भी डिवाइन पर बिलीव करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पे करती हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगती हूँ। तो अल्लाह आपकी डिवाइन, आपके ट्रू लव में आपके पर्सन को ही आपकी लाइफ पार्टनर बना के भेजा। और अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपके शौहर बनकर आएंगे, ये आपकी बीवी बनकर आएंगे, ये आपके पति या पत्नी बनकर ही आपकी लाइफ में आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आएंगे। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि उनकी ज़िंदगी की खुशियों का दारोमदार, खुशियों का सितारा आप हो। ठीक है जी, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को दिन रात नींद तो आती नहीं, नींद आपको भी नहीं आती। लवर्स का कार्ड है तो दोनों की एनर्जी सेम है, एक दूसरे के बिना जी तो पाते नहीं हो, तो लड़ते क्यों हो? मुझे पहले ये तो बताओ ना, लड़ते क्यों हो? और अगर लड़ लिया तो फिर सब्र करो, सब्र भी नहीं आप लोगों से होता। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया ने आप लोगों को अलग करवाया था, छोटे छोटे मोमेंट से आपके पर्सन हेलो हाय करते हुए दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे कहेंगे जानू बेबी सोना डू यू लव मी? यस, तो आप कहना यस जानू बेबी, आई एम ऑलवेज लव यू एंड यू आर माई लव एंड लाइफ। ये जो पछतावा था ना, ये देखो, ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पछतावा था कि जब आपने शादी की ऑफ़र मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब कहीं ना कहीं मई के महीने में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आपके पर्सन आपको शादी की ऑफ़र देंगे और अगर ये ऑफ़र आती है तो खुदारा इनकार मत करना, इस ऑफ़र को जाने मत देना। ये स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, कम से कम 70% लोगों को इस खुशी की नवीद देते हुए मुझे खुद यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस मई के महीने में या तो आपके साथ मंगनी कर लेंगे या शादी का सिनेरियो छेड़ेंगे ज़रूर। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज की है सिनेरियो नज़र आता है कि आप सोच रहे होंगे शायद जानू बेबी कहेगा कि लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज की मुझे यहाँ एनर्जी नज़र नहीं आती। 2 ऑफ वैन, हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और उनके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई क्वीन मौजूद है और उसी की एनर्जी की वजह से उन्होंने आपसे इस रिश्ते से इनकार किया। हो सकता है कि अब वो क्वीन मान जाए और आपको कहे कि भाई ठीक है, अगर तुमने मेरे पर्सन तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहे, कि तुम उसकी रूह में उतरी हो, मैं तो उसकी ज़िंदगी में उतरी ना, तुम उसकी रूह में उतर गई हो। किसी की ज़िंदगी में जाना कमाल नहीं है, कमाल तब है जब आप किसी की रूह में उतर जाओ। तो ज़िंदगी से कोई चला जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी की रूह में जाके किसी को निकाला जाए तो फिर वो बंदा मर के हटता है, अदरवाइज़ वैसे नहीं हटता। तो किसी की रूह में उतर जाना ही कमाल होता है और एम्प्रेस की एक एनर्जी ऐसी है कि जो किसी की रूह में उतर जाती है। अगर आपकी पर्सन मैरिड हैं तो भाई वो आपको थोड़ी सी शेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको अपनी पर्सन की फ़र्स्ट वाइफ को या फर्स्ट हस्बैंड को, अगर तो लेडी है
तो भाई उनको छोड़ के आना पड़ेगा, उनके फर्स्ट हस्बैंड के बच्चों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो उनकी पहली वाइफ को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, तो उसे कर लेना, कोई मसला नहीं। क्योंकि अगर वो उसकी ज़िंदगी पे राज करती है तो आप उसकी सांसों पे राज करते हो, और बड़ा फ़र्क होता है। घर में राज करने से बेहतर है कि उसकी सांसों पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसके दिल में, उसकी रूह पे राज करो। सब्र का महीना, मुझे सब्र का महीना कह रही हूँ। सब्र कार्ड जो है हर्मिट का कार्ड, डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पर क्यों आया है और मई के महीने में क्या खुशी की नवीद है। एम्प्रेस अगेन, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। एम्प्रेस, यहाँ पर भी एक प्रेग्नेंट लेडी और यहाँ पर भी एक प्रेग्नेंट लेडी। आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगते हो, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले लगते हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले लगते हो, बहुत ज़्यादा उनकी यानी कि उन्होंने जितना भी आपको परेशान किया, आपने बहुत हम्बल तरीके से, बहुत ठंडे तरीके से उनकी इन बदतमीज़ियों को, उनकी इन नालायकियों को, उनकी इन बेवकूफ़ियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें माफ़ किया है। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को आपकी लाइफ में ला रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे डेफिनेटली है, और हो सकता है यहाँ पे मुझे किसी बच्चे का भी सिनेरियो नजर, या तो कोई बच्चा या बच्चे इन्वॉल्व हैं, या किसी के घर में बच्चा नहीं है तो उसके घर में बच्चे की नवीद आने वाली, कोई बच्चे का सिनेरियो यहाँ पे डेफिनेटली है। 1, 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2-2 दफ़ा एम्प्रेस का आना, में भी किसी के घर में ट्विंस बच्चों की नवीद हो। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं है तो अल्लाह भी, जिनके घर में औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें इस महीने में प्रेगनेंसी की नवीद तो लाजमी दे रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी की नवीद आ रही है। एस ऑफ स्टफ यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको, आपके पर्सन को या उनकी फैमिली वालों में पैसा बहुत होता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको एक भरपूर परिवार, घर देना चाहते हैं। घर वालों के सामने आपको बीवी के तौर पर रखना चाहते हैं कि यस, ये मेरी पर्सनी या मेरा पर्सन है जिसको मैं अपना एक खुशहाल घर, अपनी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। ये जो आपको लग रहा था कि मून की एनर्जी से आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, अब दोबारा कभी नहीं आने वाले। बहुत निदा पी, आपको नहीं पता, हमारी बड़ी तू मैं हाथापाई हुई है, जलीलो ख्वार हुए हैं। जलील होने की हद तक मैंने अपने इश्क को निभाया। तो भाई यहाँ पर अब आपके पर्सन उस चीज़ को यहाँ पे रियलाइज़ करते हुए, आपके पर्सन अपनी पहली पर्सनी के साथ उसको मनाते हुए, जलाते हुए आपको अपनी पर्सन अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ स्टफ के साथ बहुत फायरी नेचर से आपके पर्सन आपके पास आएंगे। लवर की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई। जो फील आप कर रहे हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लवर की एनर्जी यहाँ पे क्या कर रही है। हेरोफेंट, बहुत से लोगों के लिए 2 ऑफ कप की एनर्जी में कोर्ट मैरिज, या कुछ लोगों में बैठकर, मंदिर में बैठकर, आप घर वालों में बैठ के शादी ब्याह करते हुए नजर आते हो। इस मैरिज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मई का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ऑफर्स, और आपके पर्सन को एक बिल्कुल न्यूली पर्सन बना के लेकर आए। आपका पर्सन ठीक उस तरह आपकी लाइफ में आएगा जिस तरह पहले कभी आपकी लाइफ में हंसता खेलता हुआ आया था। आपको कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा होगा, आप सेम पेज पे नहीं आ रहे होगे। निदा भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मेरे पर्सन ने तो मुझे इस तरह की कोई बात नहीं की थी। जनाब, ये कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकल के आ रहे हैं। ये जो मेरा चुन्नू मुन्नू डेक है ना, ये बहुत ही प्यारा डेक है। मैं इसे जब जब क्लैरिफाई करती हूँ तो ये बहुत अच्छी रीडिंग निकाल के लाता है। आप लोगों के सामने ही मैं सारा, आप देख लो कि मैं शफल करती हूँ, मैं बिल्कुल भी कार्ड को नहीं। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ वैन, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे इसलिए आ गया कि जब आपके पर्सन ने आपसे शादी के लिए इनकार किया, आपसे दूर हुए, तो अपने पास से रुकावटें कर ली थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं इस बंदी को नहीं पा सकता। ये बंदी, या आप उनसे बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो, या आपकी कास्ट का मसला हो सकता है, इस्लामिक मुस्लिम नॉन मुस्लिम का मसला हो सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला है। जो भी मसले मसाइल की रुकावटें आई थी इस मून की वजह से, इस ग्रहण की वजह से, या खुदा की तरफ से जो आजमाइश आई थी, अब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डिवाइन खुद उतर कर आया है। तो जब डिवाइन खुद उतर के आ जाए ना, तो आप यकीन करो, ये छुपी हुई एनर्जी में जो सक्सेस डिवाइन के नीचे आया था, तो ये सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसा मत सोचना कि निदापी शायद आपकी हर रीडिंग पॉजिटिव आती है। ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा 100% यकीन है कि आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नीचे का कार्ड जो आया था, इसको मैं 1 मिनट हटा लूँ, आया था 7 ऑफ कॉइन। आपके पर्सन किसी अच्छे वक्त का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा टाइम आए जब आपके पर्सन आप मौके पे चौका मारे। फल पकने का इंतज़ार था। मई का महीना स्टार्ट हो गया, और ये मई का महीना आपके लिए मौके पे चौका मारने वाली ही बात है।
बहुत से लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत सारी ऑफर्स दी जा रही हैं। वो सारी ऑफर्स को ठुकराते हुए आपके पर्सन अपनी जानू बेबी शोना को लव यू वन कहते हुए, कुछ के लिए तो फैमिली वालों की रजामंदी से शादी होगी, कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज की एनर्जी नजर आती है। हो सकता है कि आपके पर्सन हीलर हो सकता है आप खुद यहाँ पर हीलर हो सकता है यहाँ पर टैरो रीडर आके देख रहे हो कि निदा आपी किस तरह कार्ड को डिकोड करती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं टीचर नज़र आते हैं आपके पर्सन, वकील नज़र आते हैं, डॉक्टर नज़र आते हैं, रिकी हीलर नज़र आते हैं। जो भी हैं, किसी भी तरीके से आप किसी ना किसी बंदे को हील करते हो, बच्चों को हील करते हो, जो भी सिनेरियो है, कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक बार से फिर से आते हुए नजर आते हैं, दी डेवल। और आप लोगों में से कुछ लोगों का क्लैरिफाई में अगर देखूं तो एनर्जी आ रही है दी डेवल की। अगर डेवल की एनर्जी आपके इस पर्सन में आ रही है तो बहुत से कम लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है ये कि आपके पर्सन आपके लिए डेवल एनर्जीज में हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि ये जो मई का महीना है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं एंजल्स क्या कहती हैं आपके स्टार्स में जब मौत की एनर्जी आ जाती है, एम्प्रेस की एनर्जी, टू ऑफ वैन, एयर, सारी एनर्जी, तो सभी स्टार यहाँ पर अहम है। यहाँ पर पाइसिस अहम है, कैप्रिकॉर्न अहम है, टॉरस अहम है। इसके बाद एक्वेरियस की एनर्जी बहुत अहम है, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बहुत अहम है, लियो की एनर्जी बहुत है, लिब्रा और जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। एरिस की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे हार्डली स्ट्रांगली फील हो रही है। तो भैया अपने आप को डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको बताऊं तो आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ वाइस वर्सा निकल के आ सकती है। यहाँ पे 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 13 है, 14 है, 22 है, 21 है, 29 है, 9 है, 6 है, 7 है। उसके अलावा 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको एंजल्स नंबर में 11 नज़र आ रहा होगा या 96 नज़र आ रहा होगा, 96 या 69 नज़र आ रहा होगा। इस तरह का 22, 21 या 12 नंबर, सिमिलर नंबर अगर नज़र आ रहे हो तो याद रखना कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आपको एंजल विंग्स नज़र आ रहे हैं या बटरफ्लाई नज़र आ रही है या लेडी बर्ड नज़र आती है तो याद रखना कि इस महीने में आपके पर्सन डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ रब्ता करना चाह रहे हैं। तो आपको लव बर्ड्स के पेयर्स नज़र आ सकते हैं मीटिंग करते हुए। तो अगर इस तरह की कोई एंजल्स या कोई मैसेजेस नज़र आए तो याद रखना कि ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ये मई का महीना आपके लिए खुशियां लेके आ रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या इस मई के महीने में आपका कोई कारोबार या कोई जॉब लग जाएगी, डेफिनेटली मुझे इस मई के महीने में आपको गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की जॉब करना चाह रहे हैं, मुझे उनकी तरफ से, हेरोफ्रेंड की तरफ से, मुझे उनकी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आसानियाँ होती या आपको उसे क्या कहते हैं अबंडेंस मिलती हुई नज़र आती है। आपकी जॉब में तनख्वाह में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हो, तो मुझे उसमें भी आपकी तरक्की होती हुई नज़र आती है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग, अब सभी लोग तो यहाँ पे लव रीडिंग के लिए नहीं आए ना, अगर कुछ लोग यहाँ पे स्टडी के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हो तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मून की एनर्जी से ऐसा लगता है कि जैसे आपने विजन क्लियर कर ली कि अगर मेरे पेपर क्लियर हो जाते हैं तो मैं बाहर जाऊंगा, अदरवाइज मैं पाकिस्तान में रहकर या अपने मुल्क या जिस भी कंट्री में से इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो तो आप उसी कंट्री में रहकर अपना करोगे। कहीं ना कहीं आपको 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी रेंज से ज़्यादा जाकर पेपर दिए तो मे भी मेरी सप्ली या कंपार्ट आ जाए या मैं फेल भी हो जाऊँ। इस तरह का भी कुछ सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर जो लोग किसी बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं तो बच्चे की मुझे नवीद आती हुई नज़र आती है। अल्लाह आपको ट्विंस, जुड़वा, तुड़वा, छुड़वा बच्चे पैदा करे, 6 ट्रिपल्स बच्चे पैदा करो और एक ही बार में चौका छक्का मारो। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई भी बात है कि मई का महीना क्या ये रीडिंग मेरे लिए रेजोनेट होगी, तो एंजल से पूछें। क्या इस एनर्जी को मुझे क्लेम करना चाहिए, तो आप एंजल से पूछें। क्या आपके दिल में कोई भी डाउट आपके पर्सन से शादी होगी, क्या आप बाहर चले जाओगे, क्या आपके फैमिली वाले मान जाएंगे, क्या आपकी शादी तमाम रस्मों रिवाज से, जिस भी किस्म की आपकी एनर्जी है, यहाँ पे जब क्रिएटर खुद आ जाता है तो फिर कैसी भी मुश्किलें, कैसी भी परेशानी हो, ये जो दुख आपने दुनिया को अपने आप को बंद कर लिया ना, इस तकलीफ से, इस एनर्जी से आपने अपने आप को बंद कर लिया है। किसी को अपना गम नहीं दिखा रहे, दुनिया को दिखा रहे हो, बड़े खुश हो, रात को रोते हो, तकिए में खून की अपना सीना जला रहे। तो ये सब करने की जरूरत, मई का महीना आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी ज़ोडिक साइन आ गए। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये डेफिनेटली आपकी है। और रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और रीडिंग को क्लेम करके जाएगा। यूनिवर्स में आ रहा होता है जो कि मूवमेंट टू मूवमेंट आ रहा है, कदम हल्के हल्के कदम से आप चल रहे हो, लेकिन ये सक्सेस का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में
फतह आएगी ही आएगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल से मैंने अपनी आइज़ बंद कर ली है। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मई का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में किस चीज़ को लेकर आ रहा है। रिकन्सिडर, एक दफ़ा अपनी सोच को, अपने फैसलों को दोबारा से सोचो। आप सेम पॉइंट पे नहीं हो, सेम पेज पे नहीं हो। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बताया कि आपके पर्सन शादी की विजन में आपके पास आ रहे हैं। आप इस चीज़ को नहीं मान रहे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि नहीं मेरे पर्सन नहीं आएंगे। भाई एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लेकर आओ और रिकन्सिडर करो। अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है तो जहाँ जहाँ से ब्लॉक किया है उन्हें अनब्लॉक करो और अपने पर्सन के आने की खुशियों की नवीद के दरवाज़ों को खोलो। आपको एक दफ़ा से फिर से रिकन्सिडर करना ही पड़ेगा। अपने प्यार को, अपनी थॉट को सोचो कि ये कैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक फॉर अ साइन, मैंने आपको पहले ही कहा कि अपने साइन चेक करना। आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होंगे। एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशन, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लेके और कहीं ना कहीं इफ़ यू आर रेडी। आप लोगों में से बहुत से लोग रेडी भी हैं और कुछ लोग फॉरगिव करो अपने पर्सन को, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आए तो ये खुशियाँ आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लोगे। ये जो आपने अपने आप को ब्लॉकेज लगाया ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपने अपने आप को ब्लॉकेज किया है, ये बर्फ़ के आले में अपने आप को दिल में बंद कर लिया है। इस बर्फ़ के आले को तोड़ो, ठीक है। इस बर्फ़ के आले से बाहर निकलो, ब्रेक थ्रू करो और इस गम की नदिया से निकल के बोलो कि भाई मुझे इस एनर्जी को नहीं चाहिए, मुझे ये वो सारी एनर्जी चाहिए जो रीडिंग में निकल के मुझे मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आता हुआ नजर आता है, तो मुझे मेरा वो पर्सन चाहिए। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, चार्म्स रीडिंग को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि चार्म्स में आपके लिए क्या निकल कर आता है। ठीक है जी, ओके जी। अब हम करने लगे हैं चार्म रीडिंग और निकालूंगी मैं आपके अल्फ़ाबेट्स। देखते हैं कि चार्म्स में से आपके लिए क्या निकलता है। इस मई के महीने में एंजल्स आपको किस किस्म की रीडिंग बताते हैं कि क्या निकल के आएगा। एंजल्स किस तरीके से आपको लुक फॉर अ साइन आए, तो किन तरीक़ों से आपको अगर इस तरह के कोई चार्म्स नज़र आए या कोई सिंबल नज़र आए तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है जी, इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, ओके जी। पहले हम चार्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल्स निकाल लेंगे कि क्या निकल के आते हैं। लीव, किसी की ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, नए पत्ते खिलने वाले, मोहब्बत के, प्यार के, जो भी आप कह लो। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मैंने आपको कहा था कि आपको नज़र आएंगी, कंफर्मेशन हो गई है। जैसे बाहर के ख़िज़ां के बाद, सर्दियों के बाद बाहर आती है तो नए पत्ते खिलते हैं ना, तो बटरफ्लाई। और ये देखो बटरफ्लाई है भी कितनी खूबसूरत। तो अगर आपको बटरफ्लाइज नज़र आए तो आपने उस पर लगाना है टोटाइज। आ गया मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करता हुआ टोटाइज। छोटे छोटे कदमों के साथ आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ी सी तेज़ी आएगी क्योंकि ये व्हील है, साइकिल है। साइकिल कछुए से तो कम से कम तेज़ ही चलती है। कुछ लोगों की लाइफ में साइकिल आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन को साइकिलिंग का शौक हो। यहाँ पर बटरफ्लाई अगेन, तो बटरफ्लाइज आपको बहुत नज़र आएंगी। यहाँ पर ये लकी वो घोड़े की जो नीचे सोल होती है वो है। तो अगर जिनके घर में नज़र बद के लिए अगर किसी को ये मिल जाए, आपको घोड़े के पाँव के सोल नज़र आएगा कि ये नज़र आ जाए, ये आपके घर में हो तो ये बहुत ही लकी चार्म है। यही आपको इस महीने में, मई के महीने में मिल सकता है। यहाँ पर आपको क्वाइंस आ गया, ये डॉलर बना हुआ है। तो किसी के घर में पैसों को, जिनको थोड़ा सा लेके मसला है, तो आपके घर में पैसों की फारावानी हो सकती है। इनिशियल आ गया है डब्ल्यू, डब्ल्यू ही है किसी के लिए। किसी के पर्सन का नाम डब्ल्यू से शुरू हो सकता है। यहाँ पर एन है, किसी के पर्सन का नाम एन से शुरू हो सकता है। या कोई, अगर इसको हम यूँ रखें तो ये नॉर्वे भी बनता है ना, या न्यू वे भी बनता है। नॉर्वे या न्यू वे के एक नए व्यू से सोचो, नए विजन से सोचो। पाकिस्तान आ गया, आई लव यू पाकिस्तान, आई प्राउड आई एम पाकिस्तानी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पाकिस्तान का झंडा आ गया। हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी में रहते हो गया। बटरफ्लाई अगेन, बटरफ्लाइज बहुत आ रही हैं भाई। मई का महीना मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बटरफ्लाई अगेन, वाओ, कलरफुल बटरफ्लाइज आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर किसी के लिए म्यूज़िक बहुत अहम हो सकता है कि आपके पर्सन को म्यूज़िक सुनते हो, या हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू आप एक दूसरे को 5D में मैसेज भेजते हो। यहाँ पर ट्री आ गया, मैंने पहले ही कहा कि आपकी लाइफ में एक मजबूत सतून की तरह इस दफ़ा आपके पर्सन है कि कार्ड के नीचे भी आपके पर्सन दरख्त के नीचे ही खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। लीव भी आया था,
ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे नज़र आती है। कहीं ना कहीं किसी ने आपके रिश्ते पर जो सिफली लम किया था, आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए यहाँ पर अभी कार्ड निकल के आया था लुक फॉर अ साइन, तो अपने आसपास के माहौल को ज़रूर देख लेना। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक के असरात भी नज़र आते हैं और लकी चार्म का ये एक दफ़ा फिर से आगे कि आप लोगों पे किसी की जिसकी भी बात नज़र हो सके, तो जिनको लगता है कि या आपको पता है कि जादू कैसे है, तो आप घोड़े की जो नीचे उसका सोल होता है वो इस तरह का ही होता है। अगर आप चाहो तो ये अगर आपको मिल जाए तो इसे अपने घर में ले आओ। स्टार किसी की विश फुलफिल होती हुई नज़र आती है। ये मई का महीना आप लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत मजबूत है। आपके मियाँ अल्लाह आपके मियाँ ही बना दे। और ये आ गया है एक्स, और हो सकता है कि आपके एक्स ही आपकी लाइफ में लौटकर वापस आ रहे हैं और आपका दिल यहाँ पे मुझे 2 पर्सन एक होते हुए नज़र आते हैं। तो भाई आपके पर्सन आपसे लव यू वन बेबी करते हुए वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है हैंड, यानी कि पंजतने पाक का पंजा, हम तो इसे पंजतने पाक का पंजा कहते हैं। और हो सकता है कि आपके ऊपर आप अपने डिवाइन की ब्लेसिंग का हाथ भी कह सकते हो कि कुछ लोगों के ऊपर आपके बुज़ुर्गों का डिवाइन का, जैसे कि ये यहाँ पे क्रिएटर आया तो क्रिएटर की नज़र है आप पर। आप लोगों को डरने की घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एफ हो गया आपके पर्सन, ये आपके सिटी का नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है, आपका नाम इनिशियल हो सकता है, तो हो सकता है आपके पर्सन का ही हो। टावर आ गया है यहाँ पे। वैसे मैं 2 तरह से कंसीडर करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के महीने इस महीने में आपका या तो ये टावर मूवमेंट ख़त्म हो रहा है या फिर आप शादी करके अपने पर्सन के साथ किसी बाहर के मुल्क अब्रॉड में जा रहे हो, जैसे कि दुबई हो गया, यूरोप कंट्री में हो गया। आउल आ गया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, किसी के लिए आउल की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही अहम हो सकती है। यहाँ पे बेबी डॉल आ गई, परी डॉल, एंजल्स खुद आ गई हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो अपने पर्सन की एनर्जीज को एक्सेप्ट करो और एंजल को देखने की कोशिश करो। यहाँ पर एलिफेंट आ गया। एलिफेंट 2 तरीक़ों से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है कि एक तो ये कि एलिफेंट एक बहुत ही अथेंटिक, बहुत ही मजबूत, पावरफुल और बहुत समझदार जानवर है और अपने यानी कि दूर अंदेश जानवर है। तो बहुत, अब जो भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपके पर्सन आ रहे हैं बहुत अथेंटिक और मजबूत फैसला लेकर आ रहे हैं। और अगर कोई इंडियन हिंदू देख रहा है तो भाई आपको जो आप एलिफेंट को, आपके जो भगवान है इनका पता नहीं आप क्या नाम लेते होते हो, सॉरी मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा। मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे आपके इन भगवान का नाम नहीं पता। आपको पता चल गया होगा कि आपको उस भगवान की आपको एनर्जी मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एलिफेंट एक पावरफुल एनर्जी है, दूर अंदेश जानवर है। इसको अपने पैरों से ही अंदाज़ा हो जाता है जो भी, यानी कि अगर आप, सॉरी अगर मुझे समझ में नहीं आया आपके भगवान का नाम। और यहाँ पे जेड किसी के लिए छोटा सा इनिशियल में ये देख लो जेड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम जेड से भी शुरू होता हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेट और नंबर्स देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के लिए, अगर आप चाहो तो इसकी यहाँ पर एक दफ़ा तस्वीर ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद इनिशियल्स को मैं हटा देती हूँ। तो देखते हैं कि अगर ये इनिशियल यहाँ पे, इसको एक साइड पे यहाँ पे सारे कर देती हूँ ताकि दूसरी तरफ मैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह निकाल सकूँ। ये लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं कि आपके इनिशियल्स वगैरह, इसमें आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ भी निकल के आ सकती है और इनिशियल्स भी निकल के आ सकते हैं। तो आज मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्म रीडिंग की है, तो चार्म रीडिंग के लिए इन पर्चियों के लिए इनके लिए नाम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इनको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये मेरी पेड रीडिंग की है। तो इसी तरह मैंने आपके लिए भी निकाल देती हूँ कि चलो अगर आपको कुछ, आपके लिए कुछ अच्छा, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, ठीक है। ओके, इतने काफ़ी हैं क्योंकि जगह नहीं है। ओके जनाब, इसको हम पहले पीछे कर लेते हैं और इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट आ गया है ओ या ज़ीरो, हो सकता है ये आपके पर्सन का इसे नाम हो। आर आ गया है, राशिदा हो सकता है, राशिद हो सकता है, रणबीर हो सकता है, रानी हो सकता है, यू आ गया है, भी आ गया है, क्यू आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद ए आ गया है, उसके बाद 24 आ गया। ये आपके पर्सन की एज हो सकती है, महीने, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14 14। मैंने आपको कहा था कि आपको
सेम नंबर नजर, जैसे 11 पर उसे क्या कहते हैं, सिमिलर नंबर नज़र आ सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन है कि आपको अभी से नज़र वाई आ सकता है, वाई से किसी का नेम शुरू हो सकता है, किसी का इनिशियल शुरू हो सकता है। ई आ गया, इसके बाद एच आ गया, ई मैंने गलत रख दिया, ऐसे एच है। इसके बाद 1 आ गया है जनाब, 1 के बाद अगेन यू के नीचे यू आ गया है। इसके बाद 20 आ गया, 20 को हम यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद एम आ गया है, ठीक है जी। इसके बाद टी आ गया है। इसके बाद 31 आ गया है, 31 भी अहम हो सकता है। इसके बाद एच आ गया है। इसके बाद 16 है। इसके बाद एक बिग यस है। आपकी रीडिंग में जितनी भी पॉजिटिविटी आई, अगर आपने कोई सवाल पूछा हुआ था तो ये एक बिग यस है आपके लिए, कि अगर आप जानना चाह रहे थे कि क्या मेरी शादी मेरे पर्सन से होगी, यस आपके साथ होगी, क्या इस महीने में होगी, यस इस महीने में होगी, क्या आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, यस लेंगे। 888 वह ये बहुत ही कम नंबर नज़र आता है, 888। अगर आपकी रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली इस वक्त दुआ मांग लो, रीडिंग को क्लेम कर लो। बगैर क्लेम किए रीडिंग को जाना मत, क्योंकि इस तरह की एनर्जी बहुत ही कम निकल कर आती है। 19 आ गया, मैंने 19 बोला था, 20 भी बोला था, 24 भी बोला था, आर अगेन आ गया। इसके बाद 44, ये आपके पर्सन की एज हो सकती है, या फिर जिस तरह भी आपके साथ रेजोनेट होती है वैसे कर लो। 6 हो गया, जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। जे आ गया, जापान हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, और जाफ़र हो सकता है, और जमीला हो सकता है, जैसे भी आपको समझ में आता है। 19 अगेन आ गया। इसके बाद इनिशियल्स में 2 आ गया, 2 मैंने बोला था। वाओ, यस अगेन, वाह जी वाह, तड़ियाँ तो मोजा लग गई हैं। अब भी ना आप कंसिडर 13 देखो 14 और 13। आज की रीडिंग में एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है। अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो ये देखो 44 किसी की यहाँ पे एज हो सकती है। एम आ गया, 13 आ गया, 13 मेरे ख्याल से अगेन नहीं, वो 31 था और ये 13 है, ओके। उसके बाद इसे 1 भी कंसीडर कर सकते हो और आई भी कंसीडर कर सकते हो, तो हम इसे आई में कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद 30 आ गया, किसी की एज 30 हो सकती है, या 30 तारीख डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। यहाँ पर टी आ गया है, तैमूर हो सकता है नाम, अब्बास हो सकता है नाम, 22 आ गया, और यहाँ पर बी आ गया, और बी के बाद यहाँ पर ई आ गया। ठीक है जी, ये तो थे आपके पर्सन के नेम और चार्म रीडिंग। इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको जैसे कि बोला था एंजल्स ने कि लुक फॉर अ साइन, तो इन चीज़ों को आप कंसीडर कर लो। ये चीज़ आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, ये पूरे महीने में आपके काम आ सकती है। ये मई की प्रेडिक्शन हुई है। अगर मई के महीने की ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। और तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपने पर्सन का नाम और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको जस्ट शॉर्ट में लिखिएगा, पूरी प्रॉब्लम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही तो मैरिज लिख देना, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो नो कॉन्टैक्ट लिखना, रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन लिखना, अगर जॉब का कोई मसला है तो जॉब लिख देना। जो भी मसला है जस्ट उसको 2 या 3 लफ्ज़ों में ही लिखना, पूरा मसला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना और अपने पर्सन का नेम इनिशियल लिख सकते हो। बाकी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।